राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है शनिवार, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत व्यस्त जो है ना चल रही थी। और यहाँ पे टाइल्स का काम समथिंग पूरा हो चुका है। अपॉक्सी जो है ना इसके अंदर भर चुकी है। ब्लैक कलर की अपॉक्सी जो है ना हमने टाइल्सों के बीच भरवाई। अपॉक्सी क्या होती है? जो बीच में जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, चौखाने जैसा, मतलब वही जो है ना ब्लैक कलर का इसमें डिज़ाइन जो है ना भरा जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। बिना अपॉक्सी के कुछ ऐसे लग रहा है। और अपॉक्सी जो वाला जो है ना मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये विदाउट अपॉक्सी है क्योंकि इसमें आपको ब्लैक ब्लैक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा। और यहाँ देखिए अपॉक्सी भर चुकी है तो ये ब्लैक ब्लैक जो है ना नज़र आ रहा है। तो इस तरह का जो है ना रहता है। तो आज जो है ना फिनिशिंग का काम चल रहा था, घर की पूरी साफ़ सफाई हो रही थी। ये साफ़ सफाई मैंने नहीं की है, जिनको हमने टाइल्स का ठेका वगैरह दिया था उन्होंने ही हमें करके दिया है। किचन भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और किचन को जब भी मैं देखती हूँ ना तो आपका जो किसी ने मुझे सजेशन किया था, दीदी आप हरे कलर की ग्रेनाइट या टाइल्स लगवाओ, तो वो हरे कलर की टाइल्स जब भी मेरी आंखों के सामने आती है ना मुझे उनकी बात याद आ जाती है। तो बस इस तरह का जो है ना काम चल रहा था। और जब फिनिशिंग का काम होता है ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और पिछले 2 दिन से जो है ना हमारे शहर का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब इतनी बारिश हुई है ना कि मज़ा आ गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस जो है ना हो रही थी इस समय। तो बस मैं यहाँ पे बाहर गाँव में खड़ी हो गई थी। बहुत बढ़िया हवा जो है ना चलती है। और ऐसा लगता है कि जो चारपाई होती है उसको बिछा के आराम से यहाँ पे लेटो, क्योंकि यहाँ पे पंखा कूलर की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी हवा जो है ना चलती है। क्योंकि अभी यहाँ पे खिड़की वगैरह के पल्ले वगैरह जो नहीं लगे ना तो डायरेक्ट बहुत अच्छी हवा आती है। तो बस इसी का काम चल रहा था। अब जो है ना आज से ही जो है ना मुझे घर की सफाई करना शुरू करना है क्योंकि घर बहुत बुरी तरह फैला है। मतलब जब टाइल्स का काम चलता है ना तो घर के कोने कोने में धूल मिट्टी गई है। तो धीरे धीरे करके मुझे सफाई बहुत करनी है घर की। तो बस वही मैं सोच रही थी इस समय कि कहाँ से शुरुआत करूँ। ऊपर की समथिंग सफाई जो है ना हो चुकी है क्योंकि टाइल्स वाले भैया ने ही करवा दी थी। लेकिन नीचे की सफाई मुझे करनी है। इतना फैला है, मतलब कोने कोने तक जो है ना वो बारीक वाली धूल गई थी क्योंकि नीचे भी काम चला था। बाहर से जो है ना मुझे पूरा अपना बैक टू रूटीन आना है क्योंकि घर में जब काम चलता है तो आपके रूटीन तो पूरे गड़बड़ा जाते हैं। और एक दिनचर्या अगर आपके जीवन में होती है, मतलब एक नियमितता से अगर आप अपने जीवन को जीते हो तो हर काम आपका समय पर हो जाता है। और रात में जब आप सोते हो ना तो आपको एक संतुष्टि वाली जो है ना नींद आती है। तो मुझे जो है ना रूटीन वाली लाइफ बहुत पसंद है। तो लेकिन अभी घर का काम चल रहा था तो मेरे सारे रूटीन ही गड़बड़ा गए थे। ना मैं एक्सरसाइज कर पा रही थी, ना समय पे खाना बन रहा था, ना समय पे पूजा हो पा रही थी। तो सब कुछ ऊपर नीचे हो रखा था। काम तो खैर सारे हो रहे थे लेकिन वही है कि टाइम से नहीं हो रहे थे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पूरा दिन घर फैला पड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो है ना दिनचर्या हो रखी थी। और आप लोगों के साथ वीडियो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि घर का काम ही ऐसा फैला हुआ था। तो बस ये 2 दिन है मेरे पास, जैसे कि शनिवार और इतवार। इन 2 दिनों में मुझे घर की पूरी साफ सफाई करनी है। तो अभी से जो है ना मैं गुट गई हूँ। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी क्योंकि एकदम तो मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं थक जाती हूँ। तो धीरे धीरे करके जो है ना पूरा घर मुझे सेट करना है। कौन सा सामान कहाँ रखना है ये जो है ना मैंने थोड़ा सोच रखा है। और पूरा सेट हो जाएगा जब मैं प्रॉपर आप लोगों को वीडियो में शेयर करूँगी ही, क्योंकि आपको जब तक शेयर नहीं करती ना मुझे मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैं पहले सोफ़े के नीचे क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरा सोफ़ा बहुत गंदा हो रहा है। आप लोग मुझे बताना कि सोफ़ा कैसे साफ़ होता है क्योंकि मेरे पास वैक्यूम तो नहीं है और मैं शायद अभी ख़रीदने के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। बिना उसके काम चल रहा है तो जाना अच्छा है। अगर आप लोगों ने कभी किया हो तो मुझे प्लीज़ बताना क्योंकि मेरा सोफ़ा काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है। वैसे तो आधे पर तो लेमिनेशन है और जहाँ की लेमिनेशन निकल गई थी ना वहाँ बहुत गंदा है। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। तो इसके नीचे भी जो है ना बहुत बारीक बारीक धूल वगैरह आ गई थी। पूरे पर्दे हमारे गंदे हो गए थे। तो आधे पर्दे तो मैंने पहले ही धो के रख दिए हैं कबर्ड में और आधे पर्दे मैंने आज निकाल के मशीन लगा दी है। और बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई। और घर जो है ना साफ होता है ना तो आपका हर काम में जो है ना आपका बहुत अच्छे से जो है ना मन लगता है। इसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में। और कपड़ों का मैं आपको क्या बताऊं, हर कोने में मेरे कपड़े फैले डले हुए। ना जाने कितने महीनों से जो है ना मैंने अपनी अलमीरा को नहीं लगाया है। बस वो जो मेरे कपड़े निकले हुए हैं ना बस उनको ये बदल बदल कर जो है ना मैं पहनती रहती हूँ। और पुराने कपड़ों को तो पहनने का नंबर ही नहीं आया है। तो बस वही सारा सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ। अब एक दिन फ्री होके मुझे वो जो है ना
प्रेस भी करनी है। और रात में जो है ना आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये सुबह का समय है, सुबह के भी 6 बज रहे हैं। मैं सुबह जल्दी छत पर आ गई थी और देखना था मुझे कि रात में जो फिनिशिंग हुई थी शाम के समय टाइल्सों की, वो कैसी लग रही है। तो मैं उसको देख आई हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी हम दोनों माँ बेटे ने, क्योंकि आज संडे है। संडे को हम दोनों आराम से बैठ कर तसल्ली से बैठ कर चाय पीते हैं। खूब सारी गप्पे लड़ाई है मैंने अपने बेटों के साथ है, क्योंकि देखिए काम तो है लेकिन बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है कि उनको अपनी मन की ढेर सारी बातें जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी होती है। पापा को तो इतना टाइम नहीं होता उसके पापा को, क्योंकि वो उसकी बातें सुन सके, लेकिन वो मैं उसकी बातें ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ हमने मिस की है ना, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी मिस करें। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को ऑलमोस्ट एकदम साफ कर ही लिया है। वीडियो तो मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, क्योंकि पूरे कवर्ड वगैरह सब ऐसे फैले पड़े हुए थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि जल्दबाजी में खाना बनाती थी, जहाँ का सामान कहीं और रख दिया, कहीं का सामान कहीं और रख दिया, पूरे कबर्ड मेरे गंदे पड़े हैं। तो फिर जो है ना मैंने सारा ऊपर के सारे कबर्डों का सामान तो मैंने एक साथ लगा दिया, और जो बर्तन पड़े थे ना, ढेर सारे बर्तन थे, तो सारे बर्तन मैंने साफ़ किए हैं। अब जो है ना नीचे के कबर्ड मुझे एक साथ लगाने हैं, तो बस वो सारे मैं कबर्ड एक से ही लगाऊंगी। और बरसात के समय में जो है ना मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती, मतलब राशन का ज़्यादा सामान नहीं मंगाती, क्योंकि बरसात में बहुत सारा सामान जो है ना मेरा ख़राब हो जाता है। तो उतना खाने पीने का मैं सामान मंगाऊंगी। और जो मेरा पुराना सामान रखा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या नहीं रखा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो बस वही सारा सामान जो मैं देख रही थी। और देखिए कितना पसीना आ रहा है। बारिश तो हो रही है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैंने बेटू को बोला कि बेटा पंखा लगा दे, वरना मैं आधा घंटे भी यहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगी। तो उसने मेरे लिए पंखा लगा दिया और मैंने यहाँ पूरे कबर्ड साफ़ कर दिए। सलमाइका जो है ना बहुत गंदी हो गई थी किचन की, क्योंकि गंदे हाथ लगते हैं और धूल मिट्टी का काम हुआ था तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो इसको जो है ना मैं तारपीन के तेल से साफ़ करती हूँ। बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, आपको कुछ भी इस पर नहीं करना पड़ता। और तारपीन के तेल से साफ़ करने से एक बात ये भी होती है कि कीड़े मकोड़े आपके किचन में नहीं आते हैं। तो बस वो सोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा झंझट वाला नहीं होता है। तारपीन के तेल को जो है ना मैं एक स्प्रे की बोतल में भर लेती हूँ, स्प्रे करती हूँ और सूखा कपड़ा फेर देती हूँ। मुझे इस तरीका बहुत सही लगा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सादा सिंपल सा तरीका देखिए इस तरह का है मेरे पास स्प्रे। ये तारपीन का तेल फेर रही हूँ, उस पर सूखा कपड़ा फेर दूंगी। सारे दाग जो है ना चुटकियों में निकल जाते हैं और कीड़े मकोड़े भी आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले काम जो है ना मैंने किचन से शुरू किया, क्योंकि किचन जब आपकी साफ़ होती है ना तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपके सारे कमरे साफ़ हों, लेकिन अगर आपकी किचन गंदी है ना तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो फिर मैंने शुरुआत जो है ना किचन से की है। सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ किया। किचन को साफ़ करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए हैं, पता भी नहीं चला। सुबह 6 मैं सब 5:45 पर उठी थी, छत पर गई, थोड़ा सा घूमी, उसके बाद बस मैं डायरेक्ट किचन में ही लगी थी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे आज पूरा काम निपटाना है। भले ही पूजा जो है ना बेटू करेगा, आज मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं लेट ना होंगी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी थी। फ्रिज के अंदर बहुत गंदगी पड़ी हुई है, तो फ्रिज जो है ना मैं सोच रही हूँ कल साफ़ करूँगी, आज तो खैर नहीं हो पाएगा। इसके बाद आ गई थी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर वाले फ्लोर पर केवल मुझे झाड़ू मारना है, क्योंकि वही होता है ना कि अब जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ऊपर का फ्लोर भी डेली तो मैं साफ़ नहीं कर पाती, लेकिन हाँ झाड़ू जो है ना मैं लगा देती हूँ। और मैंने सोच रखा है 2 से 3 दिन में जो है ना यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी। ऊपर का फ्लोर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो हमने इसलिए बनवाया था क्योंकि हम कहीं घूमने वगैरह नहीं जा पाते हैं। बस घर में ही, जब से ये घर बना होगा आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ घूमने, कहीं वृंदावन मथुरा वृंदावन कहीं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारी जो है ना मेरे सर पर आ गई है। पंडित जी तो बाहर रहते हैं, उनको तो जाना ही जाना है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है, लेकिन मैं प्रॉपर घर में फंस गई हूँ। तो बस इसीलिए बनवाया था, ताकि एक हाथ जो पोर्शन है ना वो हम किराए से रेंट से दे देंगे, तो थोड़ा सा घूम फिर आएंगे और अपने जीवन को थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए कुछ फिनिशिंग इस तरह से लग रही है, आप लोग मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लग रहा है। पेंट तो अभी नहीं हुआ है, पेंट के बाद कुछ अलग देखने के लिए लगेगा आप लोगों को। और आप लोग मुझे बताना कि कौन सा पेंट मुझे करवाना चाहिए। पेंट के मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। इस समय इतने काले घने बादल हो रहे थे ना
कि मज़ा आ गया। मतलब मौसम तो आज बहुत अच्छा है। वैसे आपके शहर में भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे बताना ज़रूर। और यहाँ से जो है ना बहुत अच्छी हवा आ रही थी, तो मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो गई और इस तरह का जो है ना पूरा हमारा घर दिख रहा है। मंदिर जो है ना अभी कुछ दिनों में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मंदिर हम ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि पर्सनल पूजा का कमरा जो है ना हमें बनवाना था, वो बन चुका है। तो पूजा का रूम जो है ना ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। बस अभी थोड़ा एक शुभ मुहूर्त की ज़रूरत है, तो उसी दिन रखेंगे। वैसे तो ये घर को हम यूज़ कर ही रहे हैं, बट वही होता है कि नए कमरे को यूज़ करने से पहले थोड़ा मुहूर्त वगैरह हम लोग देखते हैं, तो बस वही है। तो शुभ मुहूर्त में ही रखेंगे। और साफ़ सफाई का पूरा काम डन हो गया है। पूरे उसमें जो है ना मैंने पोंछा भी लगा दिया था। तो आज मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज रविवार का दिन जो है ना कुछ इस प्रकार था मेरा। अभी रात में और साफ़ सफाई करने वाली हूँ मैं। तो बस ये जो डेकोरेटिव आइटम है, ये मैंने कल शनिवार के दिन रात में जो है ना धो के रख दिए थे। तो इनको जो है ना मुझे अपनी अपनी जगह पर लगाना है, और फाइनल टच जो है ना आपको कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन अपने घर में किया है, वो सब आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। तो बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग हो गई है मेरे घर की। और मुझे गंदे घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। दिवाली का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही होता है ना कि 3-4 महीने आप गंदे घर में नहीं रह सकते हैं। तो मुझे तो जब भी अपने घर को ऐसा लगता है ना कि गंदा हो रहा है, तभी मैं साफ़ करने घुट जाती हूँ। और आज मैं बहुत लेट हो गई थी, तो खाना बनाने की ताकत तो मेरे अंदर थी नहीं। तो हमने यहाँ पर बेसन के पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बेसन के पकौड़े अच्छे लगते हैं ना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको राधे राधे मेरी तरफ से। जय श्री राधे।